नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेता झा और आप देख रहे हैं हाइपर विजन न्यूज। अभी जो इस वक्त हमारी मौजूद ये है कमतौल नगर पंचायत के जेएम उच्च विद्यालय के अंदर हमारी उपस्थिति है, जहां पे हमारे साथ यहाँ पे शिक्षक हैं। इस स्कूल की विशेषताएं हैं, साथ ही अभी इस जेएम में अभी इस वक्त हम मौजूद हैं, वो 100 साल पुरानी ये है ये बिल्डिंग। इस स्कूल के बारे में क्या हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हाइपर विजन। आपका भी स्वागत है। ये मॉडर्न स्कूल है, उसको और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार आपका प्रयत्न में आप रहते हैं। देखिए, स्कूल का मेरे समझ से एक ही उद्देश्य होता है, बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलना, बच्चों को अच्छी शिक्षण व्यवस्था हो वहाँ पे। तो इस प्रयास में हम लगे हुए हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ें। मेरे द्वारा स्वयं भी क्लास लिया जाता है यहाँ पे। मैं मैथ और फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों को। स्कूल की ये हमारे विद्यालय की एक खासियत है कि हमारे विद्यालय का जो बच्चा है इस बार मैट्रिक में अच्छा, मतलब 10 बच्चे ऐसे हैं जो 90% मार्क्स लाए हैं। और मेरा प्रयास है कि वो संख्या कम से कम कुल नामांकन का जो 10वीं बच्चे में अपियर होते हैं उसमें कम से कम 25% बच्चे ऐसे हों जो 90% या उससे ऊपर मार्क्स लाए और अपना जो है सो अपना भी नाम करे और विद्यालय का भी नाम हो। तो मुख्य मेरा फोकस है कि इंफ्रा तो हो ही, क्योंकि बिना इंफ्रा के। अच्छा, बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो किस टाइप के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है? इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास अभी सीटिंग है। मैं एक साथ कम से कम 700-800 बच्चे की बैठने की व्यवस्था है। हमारा कुल जो स्ट्रेंथ है, जब एग्जाम में सभी बच्चे आते हैं, मैं तो वैसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे रेगुलर सभी बच्चे स्कूल आए, लेकिन कुछ बच्चे जो दूर दराज के हैं वो रेगुलर आ नहीं पाते हैं, तो लेकिन एग्जाम में जो सब आते हैं तो हमारे यहाँ बैठने की पूरी व्यवस्था है। आपके सामने देख रहे हैं कि हाई क्वालिटी का बेंच डेस्क है। स्कूल में जो टोटल बच्चों के नामांकन है वो कितने बच्चे होंगे? लगभग 900 कुछ बच्चे हैं, 980 अगर ऐसे भी जो नामांकन चल रहा है। जो उपस्थिति होती है वो कितने बच्चों की होती है? हमेशा आप 500 से ऊपर ही बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पे जो क्लास कितने से कितने तक क्लास की जो है पठन पाठन? अभी हमारे यहाँ 6ठी से लेके 12वीं तक की कक्षा होती है। और चूंकि इस विद्यालय को पूर्व में पीएम श्री घोषित किया गया था, तो एक कन्या मध्य विद्यालय है, उनको उसमें मर्ज किया गया। तो 6ठी से भी बच्चे आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 60 से 70% रहती है उपस्थिति। और वो बच्चे को मध्याह्न भोजन भी दिया जाता है। इसी गुणवत्ता कई बार जो है सो हम लोग खुद भी चख के देखते हैं। तो ये प्रयास है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा मध्याह्न भोजन मिले और बच्चे भयमुक्त वातावरण में, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जो शिक्षक हैं उनको स्पष्ट निर्देश है कि बच्चे को आप पनिशमेंट नहीं दे सकते। किसी भी प्रकार का फिजिकल जो हैरेसमेंट है वो यहाँ नहीं होता है। इससे ये आपका जो परिसर है वो मुक्त है। बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा करके, अच्छी तरीके से शिक्षा दे करके मेरा ये प्रयास है कि इस क्षेत्र के बच्चों को का भविष्य उज्जवल। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं इसी विद्यालय का छात्र रहा हूँ। तो जिस समय में मैं यहाँ पढ़ता था, मैं 92 में यहाँ से मैट्रिक उत्तीर्ण हुआ हूँ। तो जिस समय मैं यहाँ पढ़ता था उस समय में ये विद्यालय बहुत उन्नत था। बाद में कुछ डिटोरिएशन आया अध्ययन अध्यापन में भी और इंफ्रा में भी। वो तो होता ही है, उत्थान और पतन होता है और ये सृष्टि का नियम है। लेकिन होता क्या है कि आप जिस पद पे बैठे हुए हैं उस पद पे अगर ईमानदारी से आप काम कीजिए तो ऐसा डिटोरिएशन नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सबने प्रयास किया होगा। प्रयास में सफलता और असफलता दो चीज जुड़े हुए होते हैं। हो सकता है कि असफल हो गए हैं, मैं भी ये नहीं बता सकता कि मैं पूरी तरीके से सफल हुआ हूँ। बात करें राष्ट्रीय भावना की, तो आपने जो है हर स्कूल के कंपेयर में आपने जगह जगह पर कक्ष कम और ऑडिटोरियम जो है ये ज्यादा लगता है, और दूसरी तक दिख रहा है आपने जो है जगह जगह पे बहुत ही बड़े बड़े जितने भी देशभक्त लोग हैं, जो हमारे वीर जवान, उनका जो है जगह जगह आपने बैनर लगा रखा है। शिक्षा का उद्देश्य भी तो वही है ना। आपके अंदर में अगर अपने देश के प्रति ये मतलब प्रेम नहीं है तो फिर वैसे न तो वैसे बच्चों का कोई भविष्य है, न उस देश का कोई भविष्य। बच्चे अगर ऐसे वातावरण में आएंगे कि देखेंगे कि हमारे जो नायक हैं, आज़ादी के नायक हैं या उससे पूर्व वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बारे में जानने की उत्कंठा होगी, तभी तो वो कन्विंस हो पाएंगे, तभी वो आगे कुछ बढ़ने की सोचेंगे। इसलिए ये सोच, इसी सोच के कारण ये लगाया है। और कुछ अपने स्कूल के विशेषताओं के बारे में? हमारे यहाँ भी जो स्मार्ट क्लास है वो यूनिक है। और उसमें उस स्मार्ट क्लास में
जो ज्ञान एक सिस्टम आता है वो लगा हुआ है। ये हमारी अभी सबसे मतलब बड़ी विशेषता है। हम लोग इस तरीके का जो शिक्षण व्यवस्था है कि वो ज्ञान से बच्चे को पढ़ाते हैं। उसमें वो स्मार्ट क्लास के रूप में, जैसा स्मार्ट बोर्ड आपने देखा होगा यूट्यूब पे, जो कुछ जैसे लाइव क्लासेज होते हैं उसमें स्मार्ट बोर्ड पे बच्चे पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ 3 स्मार्ट क्लास है वैसा ज्ञान का, और उसमें जो है सो बच्चे अब शिक्षण कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ उनको कंप्यूटर सिखाने के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के कंप्यूटर शिक्षक हैं, और लगभग 40 की संख्या में मेरे पास कंप्यूटर भी है। तो मैं एक सेक्शन प्रतिदिन ये प्रयास रहता है हमारा कि उसमें बच्चे जाके कंप्यूटर देखें और कंप्यूटर सीखें, और कंप्यूटर, क्योंकि आज कंप्यूटर का यूज है तो बच्चों को जानना पड़ेगा। बहुत अच्छी हमारी लाइब्रेरी है जिसमें की कोशिश रहती है कि बच्चे जाएं और वो देखें जा करके। अच्छी अच्छी किताबें हैं उसमें, देशभक्ति से संबंधित किताब, कोर्स से संबंधित किताब, और भी अन्य जो किताबें आपको कन्विंस करती है कि आपको आगे क्या करना है, वैसी किताबें होंगी कि बच्चे लाभ उठाते हैं। मोटिवेशनल हाँ किताबें। जी। स्पोर्ट्समैन आप रह चुके हैं, बेहतर लेवल में आपने जो है खेला है, तो उसमें आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे प्रशिक्षित करते हैं, क्या सोच होती होंगी आपको कि कहाँ तक लेके जाना है उनको, कहाँ तक आपके विद्यालय से बच्चे जाएं? अभी असल में है क्या कि हमारे विद्यालय के बच्चे, जो कई जो बच्चे हैं वो जिला में फुटबॉल की टीम में हैं सेलेक्ट, इससे पहले भी। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि जब ये मॉडल स्कूल बना है जिसमें अब छात्रावास और आवासन की भी व्यवस्था होगी, तो अब इस स्कूल के पास में मैं एक ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स टीचर भी हमारे पास आ रहे हैं। तो अब मैं एक स्कूल का टीम बनाऊंगा जिसका कि हम लोग कोच, चूँकि शारीरिक शिक्षक रहेंगे, जो खेल के शिक्षक है वो रहेंगे, तो वे लोग अपना उनको ट्रेन करेंगे। और जिला में जो कंपटीशन होता है, हमारे बिहार सरकार के द्वारा भी मसाल कार्यक्रम जो खेल से संबंधित है लाया गया था, जिसमें कि खेल की विधाओं में फुटबॉल और क्रिकेट, ऊंची कूद, लंबी कूद, सब चीज़। तो अभी मेरा आप देख रहे हैं कि ग्राउंड तैयार हो रहा है, मैंने ग्राउंड पे काम करवाया है। मैं फुटबॉल की एक टीम, मेरा ये मानना है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने विद्यालय की, जैसे पूर्व में था जीएम हाई स्कूल का अपना टीम था फुटबॉल का, मैं वो फुटबॉल की टीम विकसित करने की सोच रहा हूँ। जो लोग आपको देख रहे हैं, जो अभिभावक आपको देख रहे हैं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, या जो बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, उनसे क्या कुछ अपील होंगी आपकी, या क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश आपकी तरफ से? नहीं, मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि हमारे जो अभिभावक हैं वो, चूंकि ये आपने देखा होगा कि ये बाजार में है स्कूल, बीच बाजार का स्कूल है, तो और जो अभिभावक शिक्षक गोष्ठी होती है, शिक्षक अभिभावक गोष्ठी, उसमें वो लोग आते भी हैं। और मेरा उनसे अपील रहता है कि जब बच्चे स्कूल से घर जाए तो उन पर मेंटली प्रेशर ना डाले पढ़ने के लिए, उनको खुद पढ़ने दे। अगर वो 1 घंटा ही पढ़ते हैं तो उनको ये मत बोले कि तुम 5 घंटा पढ़ो। अभिभावक को ये देखना चाहिए कि उनका बच्चा किस मेंटल स्ट्रेंथ का है, तो उसको उसी हिसाब से प्रेशर दें पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए दबाव दीजिएगा तो बच्चा पढ़ाई के बाद। तो मेरा अभिभावक से अपील रहता है, अभी भी आपके थ्रू मैं एक ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चे को पढ़ने दें, स्वयं पढ़ने दें, उस पर पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव नहीं। अच्छा, मोटिवेशनल कार्यक्रम भी करते हैं जिससे जो अपने क्षेत्र में बच्चे जो है जो भी करें बेहतर करें, अपने स्कूल का नाम करें, या टीचर का भी नाम। मोटिवेशनल हमारे यहाँ प्रत्येक शनिवार को हम लोग ये इसी हॉल में, इसका बहुत पुराना नाम है हॉल, हम लोग इसको हॉल से ही जानते हैं। आप जो नाम दे रहे हैं ऑडिटोरियम, उस नाम से इसको नहीं लोग जानते हैं। आप इस स्कूल में पढ़े हुए किसी भी छात्र से या यहाँ काम कर चुके हुए किसी भी शिक्षक को कहिएगा कि हम हॉल में आज गए थे, तो इसकी संकल्पना उसको आ जाएगी। तो इसको हॉल कहते हैं। इसी हॉल में हम लोग बैठते हैं, बच्चे और छात्र और शिक्षक सभी बैठते हैं, और बच्चों को अच्छी तरह की जो है सो उसी बच्चे में क्विज कराया जाता है, तरह तरह का प्रतियोगिता कराया जाता है। और जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आते हैं उनको हम लोग मेडल और पुरस्कार, किताब, कॉपी, कलम इस टाइप का रखते हैं। सप्ताह में 15 दिन पे हम लोग ऐसा रेगुलर रखते हैं। ये जो हॉल है, ये हॉल कम ऑडिटोरियम ज्यादा लग रहा है, तो इसको 100 साल पुराने होने के बावजूद जो है आप लोगों ने इस कदर से मेंटेन रखा है, ये पता चल पाना इसके बारे में मुश्किल है। नहीं, ये मैं जब 2024 में यहाँ आया, 2023 में मैं योगदान किया हूँ यहाँ, 2024 में मेरे चार्ज में, तो हमारे जो माननीय विधायक हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर इसको जो है सो रिपेयरिंग हम लोग करवाना चाह रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि भाई अब करवाना चाह रहे हैं तो आप करवाइए, और उनका बहुत सहयोग रहा। और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया है इस विद्यालय को, उससे ये विद्यालय बहुत लाभान्वित हुआ है। असल में जो और एक श्रेय इंडिया जो भी जाता है कि उनके द्वारा भी फंड दिया गया था, जिसके द्वारा इसका पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार जिसको कहिए, वो किया गया। तो इसको मेंटेन करने में बहुत सारा प्रयास हुआ है ताकि इसका अभिरक्षण हो, और भविष्य में भी जारी रहेगा। चूँकि पुरानी बिल्डिंग है तो इसको अभिरक्षण की बहुत आवश्यकता है। तो जब तक हम लोग हैं यहाँ पे, हम इसी क्षेत्र के वासी भी हैं, मेरा घर भी बगल में ही है, तो अब जब तक हम लोग हैं यहाँ पे तब तक ये इसी हाल में